नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बेसिकली आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का ब्रीदिंग चैप्टर। ब्रीदिंग विच इज़ कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज़ नथिंग बट सांस अंदर लेना एंड सांस बाहर छोड़ना। लेकिन जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उसका क्या होता है? वो ऑक्सीजन सेल्स के पास जाता है और सेल्स उसका यूटिलाइजेशन करके अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, लिपिड्स बनाती है। उसके बाद ब्रीदिंग में 2 स्टेप्स होती है। पहली इंस्पिरेशन मीन्स सांस अंदर लेना। अगर हम इंग्लिश में कहना चाहे तो इंस्पिरेशन और इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एक्सपिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। मीन्स एक्सलेशन में तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसके बारे में। रेस्पिरेटरी पाथवेज, हमारी एयर जो अंदर आती है वो किस किस रूट से आती है। मीन्स हम अगर कहीं पर जाना चाहिए तो हमें रूट पहले फिक्स करना होगा और फिर हम उस जगह पर पहुंचेंगे। वैसे ही हमारे ऑक्सीजन को बाहर से हमारे सेल्स तक पहुंचाना है तो उसके लिए भी कोई पाथवे है, उसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मीन्स ये जो आपके नाक के 2 छेद है उसी को कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। वहाँ से हवा अंदर आती है, फिर नेज़ल पैसेज में जाती है और फिर नेज़ल चेम्बर जो कि नेज़ल पैसेज के बाद आता है उसमें जाती है और उसके बाद जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद जाती है लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे कि हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। लैरिंग्स बिल्कुल कुछ इस तरह होता है जिसके ऊपर एक कवरिंग होती है। समझो, लैरिंग्स से 2 पाइप्स निकलती है बिल्कुल इस तरह, एक फूड पाइप एंड एक साउंड पाइप। अगर उसी से ही हम साउंड एयर भी अंदर ले, उसी से ही हम फूड भी खाए तो दोनों मिक्स नहीं हो जाएंगे। इसीलिए उसके ऊपर लेट मी क्लियर दिस। उसके ऊपर एक कैप होती है, उसका नाम उसके ऊपर एक फ्लैप होती है, उसी को कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं उसको? एपिग्लॉटिस। उसके नीचे ग्लॉटिस को कवर करती हुई एपिग्लॉटिस होती है, ये ग्लॉटिस और इसको कवर करती हुई एपिग्लॉटिस। उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया। जो कि कुछ इस तरह होता है। ये रहा आपका लैरिंग्स, उसके नीचे ट्रैकिया और वो ट्रैकिया डिवाइड करता है 5th वर्टिब्री के साइड पे। मीन्स लेवल ऑफ 5th वर्टिब्री। ट्रैकिया डिवाइड्स एट लेवल ऑफ 5th वर्टिब्री। देन आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई जो कि इर्रेगुलर वॉल्ट होता है बिल्कुल इस तरह। ये रहा आपका एल्वियोलाई जो कि इर्रेगुलर वॉल्ट है, जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। देन ये आप देख सकते हैं आपका रेस्पिरेटरी पाथवे। ये रही आपकी राइट लंग, और लेफ्ट लंग। ये राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई एंड डायफ्राम। ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप। एक बात आप ध्यान रखिए, ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं और लैरिंग्स को साउंड बॉक्स। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं ये स्लाइड अगली स्लाइड में आपको लिंक दे दूँगी। क्विज़ी बज़ी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज डैश। ब्रीदिंग को कॉमनली क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ डैश। ट्रैकिया किस लेवल पर डिवाइड करता है ये भी आपको बताना है। गिव आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ग्रुप की लिंक ये है, आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।